ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स की जानकारी ली थी, जिसमें हमने सीखा था किस प्रकार से हम अपनी वैल्यूज को आसानी से असाइन कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। यदि आपको कुछ कंडीशंस या कुछ वेरिएबल्स में कंपैरिजन करना है, उनकी वैल्यू को कंपेयर करना है, तो ऐसे केस में हम रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे लिए कंपैरिजन करना आसान हो जाता है किन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यूज के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं इस सेशन में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। यदि देखें तो ऑपरेटर हमारे पास काफी सारे अवेलेबल हैं रिलेशन ऑपरेटर के रूप में, जिसमें सबसे पहला ऑपरेटर इक्वलिटी को चेक करने के लिए है। यहाँ पे यदि आप देखें तो मैं ए और बी की वैल्यू को कंपेयर कर सकता हूँ। यहाँ ए 10 है और बी 2 है। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या दोनों में सेम वैल्यू है, तो मैं इस तरह से इक्वलिटी को चेक कर सकता हूँ। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप यहाँ दो इक्वल के निशान लगाते हैं इक्वल ऑपरेटर की तरह प्रयोग करने के लिए। और यदि आपने पिछला सेशन किया है तो आपको पता होगा कि सिंगल इक्वल का प्रयोग हम असाइनमेंट के लिए करेंगे, जबकि डबल इक्वल का प्रयोग या ट्रिपल इक्वल का प्रयोग हम इक्वलिटी चेक करने के लिए करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे a इक्वल टू b लगाया है, तो यहाँ मैं इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना चाहता हूँ। अब ध्यान रखिएगा, आउटपुट जो आएगा किसी भी रिलेशन ऑपरेटर का वो ट्रू या फॉल्स में आएगा। अगर मैं इन दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर करूं तो या तो आउटपुट ट्रू में आएगा या फॉल्स में। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम रहती है तो आउटपुट मेरे पास ट्रू में आएगा, और अगर इन दोनों में वैल्यू ए और बी में वैल्यू अलग अलग रहती है तो मेरे पास आउटपुट फॉल्स आएगा। जैसा कि ए में 10 है और बी में 2 है, और मैं अब इन दोनों को कंपेयर करूं क्योंकि 10 2 के बराबर नहीं है, तो आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो इस तरह से हम इक्वल ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं इक्वालिटी चेक करने के लिए। लेकिन इसी के साथ हमारे पास PHP में 3 इक्वल के निशान वाला ऑपरेटर भी है, जिसको हम आइडेंटिकल ऑपरेटर कहते हैं। आइडेंटिकल ऑपरेटर ना केवल वैल्यूज को चेक करेगा, बल्कि ये उन दोनों की डेटा टाइप को भी चेक करेगा। इसका अर्थ ये है कि दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में जो दोनों ऑपरेंड्स हैं, मैं लेफ्ट वाली साइड के वेरिएबल को ऑपरेंड कह सकता हूँ लेफ्ट ऑपरेंड, और राइट साइड वाले वेरिएबल को राइट ऑपरेंड कह सकता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों वेरिएबल्स की बात करूं, तो अगर इन दोनों की डेटा टाइप भी सेम है और वैल्यूज भी सेम है तो आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स आएगा। इसके पश्चात है नॉट इक्वल। अगर हम ये नॉट इक्वलिटी चेक करना चाहते हैं तो दो ऑपरेटर हैं, दोनों में आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसको लगाने का तरीका कुछ इस तरह से होने वाला है। आप नॉट आइडेंटिकल को भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपके पास एक नोट का निशान रहेगा साथ में और दो इक्वल के निशान रहेंगे। इस केस में आप जब नोट इक्वलिटी चेक करेंगे तो वहां पे डेटा टाइप को भी चेक करना पड़ेगा और साथ में वैल्यूज को भी चेक करना पड़ेगा। इसके साथ मेरे पास ग्रेटर देन ऑपरेटर है, जिसमें यदि a की वैल्यू बड़ी रहती है b से तो ऐसे केस में ट्रू आएगा, अन्यथा फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे आपके पास ट्रू आया है क्योंकि a में 10 है, b में 2 है। लेस देन भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ आउटपुट फॉल्स है क्योंकि a छोटा है b से, ये चेक करना है मुझे। ऐसा नहीं है, a 10 है और b 2 है, इस कारण से यहाँ पे फॉल्स आउटपुट आने वाला है। हम ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वलिटी को भी चेक कर सकते हैं कि क्या a b से बड़ा या बराबर है। अगर ऐसा है तो आपके पास आउटपुट ट्रू आएगा। हम लेस देन और इक्वलिटी भी चेक कर सकते हैं। ऐसे केस में a लेस देन इक्वल टू यहाँ पे b लगाया गया है, या तो a छोटा रहे या इक्वल हो b के। अगर ऐसा हो तो ट्रू रहे, अन्यथा फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स आया है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर है, जिनको प्रैक्टिकली यूज करके हम और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हमारे पास रिलेशन exercise.php के नाम से प्रोग्राम अवेलेबल है। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली इसको करके, ताकि हम इसे और क्लियर कर पाए। यहाँ मेरे पास Notepad++ और लेफ्ट साइड पे ब्राउजर पहले से ओपन है, तो पहले मैं यहाँ से फाइल पे ओपन पे जाता हूँ और जो मुझे चेक करना है प्रोग्राम उसको ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा जो प्रोग्राम है वो रिलेशनल ऑपरेटर से संबंधित है, तो मैं रिलेशनल का जो एग्जांपल है उसे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ यहाँ। इसी के साथ मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए यहाँ मैं टाइप भी कर सकता हूँ प्रोग्राम का नाम, और इसे डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से लिस्ट में से अपना प्रोग्राम चुन भी सकता हूँ। तो ये यहाँ पे मेरे पास रिलेशन example.php का प्रोग्राम है, मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। तो आइए अब देखते हैं, हमारे पास लेफ्ट साइड पे आउटपुट है और राइट हैंड साइड पे मेरे पास यहाँ पे PHP का प्रोग्राम है। सबसे पहले मैंने a और b दो वेरिएबल बनाए हैं और इनको यहाँ पे शो भी किया है कि a और b में क्या आउटपुट है इको के द्वारा। अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मैंने इक्वालिटी चेक करना है, तो सबसे पहले मैंने चेक किया है कि क्या a b के बराबर है।
अब a b के बराबर है, इसके लिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा प्रयोग किया है। यहाँ मैंने एक स्पेशल फंक्शन वेरिएबल डंप का प्रयोग किया है। वेरिएबल डंप आपको यहाँ पे मदद ये कर रहा है कि ये आपको कंपैरिजन करने में मदद कर रहा है यहाँ पे, जिससे कि आउटपुट आपके पास ट्रू या फॉल्स में आ जाएगी। अन्यथा आपको इफ क्लॉज लगाना पड़ेगा और वो आपके लिए कोडिंग में काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आप वेरिएबल डंप के बीच में अपनी कंडीशन को पुट करेंगे तो आपके पास आउटपुट ट्रू या फॉल्स में बुलियन में आना शुरू हो जाएगा और वो वहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा। इस कारण से हमने इसको यहाँ पे प्रयोग किया है। तो इसमें वेरिएबल डंप का काम सिर्फ ट्रू फॉल्स दिखाना है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन आप यहाँ ब्रैकेट के बीच में देने वाले हैं और यही आपके आउटपुट के रूप में प्रेजेंट होने वाली हैं। अब यहाँ पे मैंने जो दिया है इनपुट ए, अब यहाँ पे मैंने जो स्टेटमेंट डिफाइन की है क्या ए बी के बराबर है, इसके लिए मैंने इक्वलिटी ऑपरेटर लगाया है। तो आउटपुट आपके पास फॉल्स है क्योंकि ए 10 है और बी 2 है। अगली कंडीशन में मैंने आइडेंटिकल चेक किया है कि क्या ए बी दोनों आइडेंटिकल है, तो अभी आउटपुट फॉल्स है क्योंकि दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ और फिर से रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो अब देखिए पहला भी ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है। तो दोनों में क्या अंतर हुआ, पहला इक्वल है और दूसरा आपका आइडेंटिकल है, तो दोनों ऑपरेटर सेम आउटपुट दे रहे हैं दोनों कंडीशंस में। फर्क ये है कि अगर आप आइडेंटिकल चेक करना चाहते हैं तो दोनों की डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे दोनों की डेटा टाइप भी सेम है, इसलिए आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट सही आ रहा है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे बी मेरे पास स्ट्रिंग हो और ए मेरे पास इंटीजर हो, जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया है। अब मेरे पास ए और बी को कंपेयर करना है मुझे, मैंने सेव कर दिया है। अब देखिए आपके पास बुलियन पहले वाला तो ट्रू है क्योंकि इक्वल ऑपरेटर चेक कर रहा था तो उसने केवल वैल्यूज को चेक किया है। ए में भी 10 है और बी में भी 10 है, तो यहाँ पे उसका आउटपुट ट्रू आया है। लेकिन जब आप आइडेंटिकल चेक करते हैं तो ना केवल वैल्यू बल्कि डेटा टाइप भी मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास बुलियन फॉल्स आउटपुट फॉल्स है क्योंकि जो आपके पास ए 10 है बी 10 है लेकिन वैल्यू तो बराबर है, लेकिन दोनों का डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट है। ऐसे केस में आपके पास आइडेंटिकल ऑपरेटर से आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट दोनों का डेटा टाइप भी मैच करता है या नहीं। ये सबसे बड़ा अंतर है आइडेंटिकल और इक्वल में। मैं फिर से इसे हटा देता हूँ यहाँ से और वैल्यूज फिर से रिस्टोर कर देता हूँ 2 और सेव कर देता हूँ प्रोग्राम को। फिर से यहाँ रीलोड कर देता हूँ प्रोग्राम को, तो देखिए आउटपुट पहले जैसा आ गया है। इसके पश्चात मेरे पास नॉट इक्वल है। अब यहाँ नॉट इक्वलिटी को चेक किया जाएगा। अब दोनों इक्वल नहीं है तो इस कारण से आउटपुट ट्रू है। इसी तरह से आप ग्रेटर देन प्रयोग कर सकते हैं। ए बड़ा है बी से तो यहाँ पे आउटपुट ट्रू है। इसी तरह से ए लेस देन बी चेक कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे ए छोटा नहीं है, ए बड़ा है, तो ये आउटपुट जो है वो फॉल्स आने वाली है। तो फॉल्स है यहाँ पे क्योंकि ए में 10 है और बी में 2 है। और हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ए छोटा है बी से, नहीं, ए जो है बी से बड़ा है, इस कारण से आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आई है। इसी तरह से ग्रेटर देन और इक्वल को इकट्ठा चेक कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे इक्वल का साइन और ग्रेटर देन का लगा के आउटपुट ट्रू है, और लेस देन इक्वल भी चेक कर सकता हूँ, आउटपुट यहाँ पे फॉल्स है। तो इस तरह से मैं रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग कर सकता हूँ और आसानी से वेरिएबल्स या कंडीशंस में कंपैरिजन कर सकता हूँ। हालांकि हमने यहाँ पे वेर डंप फंक्शन का प्रयोग किया है, लेकिन आने वाले सेशंस में हम इफ क्लॉज, स्विच क्लॉज इत्यादि के द्वारा बड़ी बड़ी कंडीशंस को भी कंपेयर करके हम आसानी से अपने प्रोग्राम्स को बनाएंगे। तो इस सेगमेंट में हमने रिलेशनल ऑपरेटर की जानकारी ली है। अगले सेगमेंट में हम जानकारी लेने वाले हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार से हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स ऑपरेटर के साथ। धन्यवाद।